अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सैपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सैपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सैपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुकुर सुधारी, वर्णो रघुर विमल जसु जो दायिको फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत कथा कहु अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और काकभूषुंडी जी अपने पुराने जन्म की कथा का वर्णन करते हुए बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने गुरु का अपमान किया और उन्हें श्राप मिला शिव जी से, और फिर ब्राह्मण ने जिन्होंने उन्हें शिक्षा दी और जिनका अपमान किया था उन्होंने उन्हें पाप मुक्त किया और श्राप मुक्त करवाया श्री शिव जी से। तो देखते हैं। जन्मत मरत दुसै दुख होई, एहि स्वपल नहीं व्यापक ही सोई। कब ने जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना, सुनई शूद्र मम वचन प्रवाना। श्री शिव जी ने कहा कि मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा और यह 1000 जन्म अवश्य ही पाएगा, परंतु जन्मने और मरने में तो दुस्सह दुख प्राप्त होता है, इसको वह दुख जरा सा भी नहीं व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, यह सत्य वचन सुन। रघुपतिपुरी जन्मतौ भयउ, पुनि तमम सेवा मन गयउ। पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भक्ति उपदेहु तोड़े। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ और फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव से और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति ही उत्पन्न होगी। सुनो मम वचन सत्य अब भाई, हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई। अब जनि करहि विप्र अपमाना, जाने सो संत अनंत समाना। हे भाई, अब मेरा वचन सुन, ये सत्य होगा। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान मत करना और संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। इंद्र कुलिस ममसूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। इंद्र के वज्र और मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्रद्रोह रूपी अग्नि में भस्म हो जाते हैं। अस विवेक राखेउ मन माही, तुम्हें कहे जग दुर्लभ कछु नाही। और एक अशीषा मोरी, अपृत हत गति हो ही तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, तुम फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सभी जगह अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहां जाना चाहोगे वहीं बिना किसी रोक टोक के जा पाओगे। सुनि शिव वचन हर्षि गुर, एवं मस्तु ईशी भाषी। मोहि प्रबोधि गयो ग्रह, शंभु चरणु राखी। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर और ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के श्री चरणों को हृदय में रखकर अपने घर को चले गए। प्रेरित काल बिंदी गिरी, जाई भयउ में व्याल। पुनि प्रयास बिनु सो, तनु तजउ गए कछुकाल। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ, फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम के मैंने वह शरीर त्याग दिया। जोई तनु धरऊ तजु, पुनि अनास हरिजान। जिमि नूतन पट हरिहर, नई परिहरि पुराण। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुख पूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। सिवा राखी श्रुति नीति, अरु में नहीं पावा कलेश। यही विधि धरे विविध तनु, ज्ञान न गयउ खगेश। शिव जी ने वेद की और मर्यादा की रक्षा की और मैंने कलेश भी नहीं पाया। इस प्रकार से हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान खराब नहीं हुआ, मेरा ज्ञान गया नहीं। त्रिजग देव नर जोई तनु धरऊ, तह कह राम भजन अनुसरहूं। एक सूल मोहि विसर न काऊ, गुर कर कोमल सील सुभाऊ। तिर्यक योनि अर्थात पशु पक्षियों की योनि, देवता और मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहां उस रूप में मैं श्री रामचंद्र जी का भजन जारी रखता।
इस प्रकार से मैं सुखी हो गया, परंतु एक शूल मुझे बना रहा। गुरुजी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता। अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव वाले दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे हमेशा बना रहा। चरम देह द्विज के मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई, खेलत तहु बालकन मीला, करम सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, और जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहां ब्राह्मण शरीर में भी बालकों से मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही बाल लीलाएं किया करता। प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा, समझो सुनौ गुनौ नहीं भावा, मन ते सकल वासना भागी, सकल राम चरण ले लागी। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता चला गया, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गई। केवल श्री रामचंद्र जी के चरणों में लो लग गई थी। कहु खगेश आस कवन भागी, खरी से सुर धेनु त्यागी, प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु गाय को छोड़कर गधी की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता था। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। भय कालवश जब भी तुम आता, मैं बन गयो भजन जगन नाथा, जह तह विपिन मुनीश्वर पायो, आश्रम जाई जाई सिरुनायो। जब माता पिता कालवश हो गए अर्थात मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री रामचंद्र जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ तहाँ मुनीश्वरों का आश्रम पाता, वहाँ जाकर और उन्हें सिर नवाता था। भुजो तिनहि राम गुण गाहा, कहीं सुनई हर्षित खगनाहा, सुनत फिरौ हरिगुण अनुष्वादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुण अनुवादों को सुनता फिरता था। श्री शिव जी की कृपा से मेरे सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहाँ जाना चाहता था वहीं जा सकता था। छोटी त्रिविध ईशना गाढ़ी, एक लालसा उर अति बाढ़ी, रामचरण बारी जब देखी, तब निज जन्म सफल कर लेखी। तब मैंने तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं मेरी छूट गई, और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि अब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के दर्शन करूं और मैं अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जे ही पूछां सोई मुनियस कहीं, ईश्वर सर्वभूत में अहई, निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्म रत उराधिकाई। जिनसे मैं पूछता वही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूत में है, यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्मा पर प्रीति बढ़ रही थी। गुरु के वचन सुरते करी, रामचरण मनु लागा, रघुपति जस गावत फिरऊं, छन छन नव अनुरागा। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण में नित नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रामचंद्र जी के यश को गाता हुआ फिरता था। मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमस आसीन, देखी चरण सिरुनाय, वचन करे सुअति दीन। सुमेरु पर्वतों के शिखर पर बड़ की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत ही दीन वचन कहे। सुनिमम वचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज, मोहि सादर पूछत भय, द्विज आये सुअ कही काज। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैं कहा, कृपा निधि, तुम्हें सर्वज्ञ सुजान, सगुण ब्रह्म अवराधन, मोहि कहु भगवान। तब मैंने कहा, हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ हैं, आप सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्मा की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब मुनि से रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा, ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित मुझे सुनाई। फिर वे ब्रह्म पारायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लागे करण ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदयसा, अकल अनीस अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा।
ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी है, अर्थात अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा मापा नहीं जा सकता। वह इच्छा रहित है, नाम रहित है, रूप रहित है, अनुभव के सारे जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निरवधि सुख राशि। सोते ताहि तोहि नहीं भेदा, वारी वीची एव गावहि वेदा। वह मन और इंद्रियों से परे है, निर्मल है, विनाश रहित है, निर्विकार है, सीमा रहित और सुखों की राशि है। वेद आदि ऐसा गाते हैं कि वही तू है, तत्वमस्मि। जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं है। विविध भांति मोहि मुनि समझावा, निर्गुण मम मम हृदय न आवा। मुनि में कहे नाई पद सीसा, सगुण उपासन कहूँ मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। फिर मैंने मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा कि हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भक्ति जल मन मीना, किमि विल गाय मुनीस प्रवीणा। सोई उपदेश कहूँ करिदाया, निज नयनिन देखूं रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल की मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उसे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपाय कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। भरी लोचन विलोकिया उपदेशा, तम सुनहि हूँ निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनूपा, खंडे सगुण मत अगुण निरूपा। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्या नाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपऊं करिहट भूरी। उत्तर प्रति उत्तर में कीन्हा, मुनि तन भय क्रोध के चीन्हा। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर बहुत हट करके और सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुनो प्रभु, बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानिन के ही है। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को अधिक रगड़े, बहुत अधिक रगड़े, तो उसमें भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। बारंबार सकोप मुनि करे निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठता करम विविध अनुमान। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन की अग्नि को अनेक प्रकार से अनुमान करने लगा। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया वश परिच्छिन्न जड़ जीव की ईस समान। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है? माया के वश रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है? कबों के दुख सब कर हित ताके, ते ही के दरिद्र परस मनि जाके। परद्रोही की होई निशंका, काम पुनि की रही अकलंका। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है? जिसके पास पारसमणि है, उसके पास क्या कभी दरिद्रता रह सकती है? दूसरे से द्रोह करने वाले क्या कभी निर्भय हो सकते हैं? और कामी क्या कलंक रहित रह सकते हैं, बेदाग रह सकते हैं? वंश की रह द्विज अनहित कीन्हे, कर्म की होई स्वरूप ही चीन्हे। काहू सुमति की खल संग जामी, शुभ गति पाओ की परत्रियगामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है? स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग से क्या किसी को सुगति उत्पन्न हुई है? पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है? भाव की परही परमात्मा विंदक, सुखी की होई कभू हरि निंदक। राजू की रही नीति बिनु जाने, अग की रही हरि चरित बखाने। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं क्या? भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं क्या? नीति बिना जाने क्या कोई राज्य रह सकता है? श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं?
पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु अजस की पावही कोई, लाभु के किचु हरि भक्ति समाना, जेहि गावहि श्रुति संत पुराना। बिना पुण्य के क्या यश प्राप्त हो सकता है, बिना पाप के क्या कोई अपयश प्राप्त हो सकता है। जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ हो सकता है। हानि की जग इच्छम किछु भाई, भाजियन राम ही नर्तन पाई। अग की पिसुनता सम किछु आना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री रामचंद्र जी का भजन न किया जाए। चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है, और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है। एहि विधि अमिति जुगति मन गुनऊ, मुनि उपदेश न सादर सुनऊ। पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोले वचन सकोपा। इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले। मूढ़ परम सिख देव न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहु आनसी। सत्य वचन विश्वास न करही, बायस ईव सभई त डरही। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ और तो भी तू उसे मानता नहीं है, और बहुत से दलीलें लाकर रख देता है, बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर करता है, मेरे सत्य वचन विश्वास नहीं करता और कौवे की भांति सभी से डरता है। सठ स्वपक्ष तो हृदय विशाला, सपदी होई पंछी चंडाला। लीन श्राप में शीश चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है, अतः तू शीघ्र ही चंडाल पक्षी कौवा बन जा। और मैंने आनंद के साथ मुनि के शाप को सिर पर चढ़ा लिया, और उससे मुझे कुछ भी भय न हुआ, न ही दीनता ही आई। तुरंत भयो मैं काग तब पुनि पुनि पद सिरुनाई, सुमरि राम रघुवंश मणि हर्षित चले उड़ाई। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया और फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके और हर्षित होकर उड़ चला। उमजे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु में देखें, जगत के सन करहि विरोध। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेमी है और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित है, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किसी से वैर न करें। सुनो खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि मति कर भोरी, ली नहीं प्रेम परीक्षा मोरी। काकभूषुंडी जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री रामचंद्र जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके और बुलावा देकर मेरे प्रेम की ही परीक्षा ली। मन वच क्रम मोहि निज जन जाना, मुनि मति पुनि फेरी भगवाना। ऋषि मम महत शीलता देखी, रामचरण विश्वास विशेषी। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि को भी पलट दिया। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, अक्रोध, विनय आदि और श्री रामचंद्र जी के चरणों में विशेष ध्यान रखा और विशेष विश्वास देखा। अति विस्मय पुनि पुनि परिछाई, सादर मुनि मोहि लीन बोलाई। मम परितोष विविध विधि कीना, हर्षित राम मंत्र तब दीना। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया और उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। बालक रूप राम कर दाना, कयो मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम्हें सुनावा। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री रामचंद्र जी का ध्यान करके बतलाया और उनकी ध्यान की विधि बतलाई। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तब वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि मोहि कछु काल तह राखा, रामचरित मानस तब भाषा। सादर मोहि यह कथा सुनाई, पुनि बोले मोहि गिरा सुहाई। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहां अपने पास रखा और तब उन्होंने रामचरितमानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी में बोले, रामचरित सरगुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा।
तो ही निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहूँ बखानी। हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था और तुम्हें श्री रामचंद्र जी का निज भक्त जाना। इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ कह सुनाया। राम भक्ति जिन केवुर नाही, कबहु न तात कहिए तिन पाही। मुनि मोहि विविध भांति समझाया, मैं सप्रेम मुनि पद सिर नाया। हे तात, जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया, तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। और इसी के साथ आज की कथा को विश्राम देते हैं और सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो भान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरम कोटि अपराध। राम लखन से अजान के सदा करो कल्याण। श्रोता सब आसन गए, शंभु गए कैलाश। अपने अपने धाम को विदा हो धरुसार, कहूँ दंडवत प्रभु शनय। विनय करू कर जोर, लखन से रामचंद्र की जय, लखन से रामचंद्र की जय। और इसी के साथ सभी भगवत भक्तों के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।